तो एक प्रश्न लिखा था किसी भगत ने कि गुरुजी, क्या हमें शादी, जैसे लड़का लड़की की शादी करनी है, तो क्या हमें शादी के वक्त जात पात देखना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि सबके साथ ये मौका आना ही है सबके जीवन में। देखो, अगर आप दुनियावी जीव हो, यानी आप संत मत से नहीं जुड़े हो, आप सत्संग से नहीं जुड़े हो, तब तो आप अपनी जात में, अपनी बिरादरी में ही शादी करते हो। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लड़की के लिए रिश्ता भी देखते हो तो अपनी जात बिरादरी में देखते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और वो नौकरी करने कहीं परदेश में चले जाते हैं। कोई दिल्ली चले गए, कोई बॉम्बे चले गए, कोई बेंगलोर चले गए, और वहाँ पर उनको अपना जीवन साथी मिल जाता है। किसी के साथ उनका प्रेम हो जाता है, रिश्ता जुड़ जाता है। तो वहाँ पर वो बच्चे जात पात देख के प्रेम नहीं करते। 90% केसेस बिना जात पात देखे प्रेम विवाह के होते हैं, शादियां होती हैं अदर जात में, अदर कास्ट में शादियां होती हैं 90%। 10% होती हैं जो जिनको पता होता है कि घर वाले अलाउड बिल्कुल नहीं करेंगे, वो अपनी ही कास्ट में ऐसा कोई मित्र बना लेते हैं जो आगे उनको प्रॉब्लम ना आए। घर वालों को बताते भी हैं और सब सहमति से कर भी लेते हैं। तो अगर बच्चे अगर अदर कास्ट में मैरिज कर रहे हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तब भी आपको ये जात पात नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोनों समझदार जीव हैं और अपने जीवन में क्या भला है क्या बुरा है अच्छी तरह समझ रहे हैं, वयस्क हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो ये तो हो गई दो कंडीशन। और तीसरी कंडीशन आती है सत्संगी की। सत्संगी को तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप भेदभाव कर रहे हैं जात पात में, इसका मतलब आप भक्ति से बहुत दूर हैं। आप सामने वाले को शरीर ही मान रहे हैं। समझे साहिब क्या कह रहे हैं? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। जात पात वर्ण, चार वर्णों में बांट रखा है ना। जात वर्ण कुल खोए। कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, सब इंसान हैं, सब इंसान हैं। अगर ये बात तुम्हारे समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो भक्ति बनेगी। अगर तुम अभी इसी में उलझे पड़े हो कि वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सत्संगी को ये जरूर देखना चाहिए कि जिस घर में लड़की जा रही है या जिस घर से लड़की आ रही है, उस घर के संस्कार क्या हैं। क्या वो मांस भक्षण करते हैं? क्या वो बयां देते हैं? क्या उनका आचार विचार ठीक नहीं है? ये सब जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप अपना बच्चा दे रहे हो वहाँ पे। जात पात से मतलब नहीं होती है, मतलब होता है आहार विहार से। अगर अच्छा परिवार मिलेगा, भले ही हरिजन हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे को पूरा सुख मिलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का समझदार है, लड़का अच्छा कमा रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या दिक्कत है। और अगर अपनी जात में कर भी दिया और निठल्ला है एक नंबर का, झूठ पाठ बोल के शादी करवा ली कि मेरा इतना बिजनेस चल रहा है, मैं इतने कमा लेता हूँ, फलाना ठिकाना, मैं इतना पढ़ा हूँ, पता लगा BSc MPhil बता के निकले 12वीं पास, और फिर शराबें पी के रात में मारे, जूता चप्पल परेड करे,
उस जात का, उस शादी का क्या फायदा? तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जात पात में बिल्कुल नहीं उलझना है। इंसान और इंसान, बस यही देखना है। आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, बहुत है। उसके बाद केवल गुण देखिए। ये जन्मपत्री वाले गुण नहीं, ये जन्मपत्री वाले गुण देख रहे हो। गुण कौन से? जो इंसान के अंदर होते हैं। अच्छा आदमी है, सच बोलता है, कोई नशा नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, परमात्मा को याद करने वाला है, अच्छा कमाता है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस है, ये हैं गुण। इन गुणों को देखिए, ना कि पंडित जी वाले पत्री वाले गुण, जिसकी पंडित जी गारंटी भी नहीं देते। आप गारंटी मांगो, आप पंडित जी से गारंटी मांगो, पंडित जी क्या गारंटी है आपने जो गुण मिलाए हैं, इससे मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी, कभी तलाक तो नहीं होगा, कभी मारा मारी तो नहीं होगी, कभी झड़प तो नहीं होगी, क्योंकि गुण मिल गए तो बात खत्म हो गई। आप लिख के देने के लिए तैयार हो कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहेगी? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी पंडित स्टैंप पेपर पे लिख के नहीं देगा। उसको पता है स्टैंप पेपर पे लिख के दे दिया और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये केस ठोक देंगे। कभी भी लिख के नहीं देगा आपको वो, क्योंकि उसको खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये सब केवल एक गणित है और इस गणित की ही ये लोग कमाई कर रहे हैं। अच्छी बात है कमा रहे हैं, लेकिन भ्रमित मत करो। साफ बोलो कि मैंने गुण मिला दिए हैं, लेकिन असली गुण शादी के बाद मिलते हैं। लड़की में क्या गुण है लड़का देखता है, लड़के में क्या गुण है लड़की देखती है। उन गुणों के हिसाब से जीवन चलता है। प्रेम और झगड़ा उन्हीं गुणों और अवगुणों के हिसाब से होता है। इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना है गुणों के। कितने लोग देखिए मैंने, गुणों के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्ते गवा देते हैं कि जी लड़के के गुण नहीं मिले, लड़का तो अच्छा है लेकिन उसके गुण नहीं मिले। अरे गुण भाई शादी के बाद मिलते हैं, शादी से पहले नहीं मिलते। सिख धर्म में कोई गुण नहीं मिलाता, तो क्या उनकी शादियां नहीं टिकती? ईसाई धर्म में कोई गुण नहीं मिलाता, तो क्या सबकी शादियां टूट जाती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईसाई धर्म में भी वो एक ही शादी करते हैं और बहुत अच्छी शादियां चलती हैं उनकी। ये तो हमें पढ़ा दिया गया है कि उनकी शादियां नहीं चलती, टूट जाती हैं, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा। भाई ये हमारे भारत में भी होता है, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, लेकिन लोक लाजवश शादी नहीं। क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो शादी होने के बाद भी दूसरे दूसरे रिश्तों में पड़ जाते हैं? आप अपनी ही गली में देखोगे तो आपको सबके चेहरे नजर आ जाएंगे कौन क्या कर रहा है। बस एक लोक लाज है कि शादी तोड़ते नहीं हैं, उसी के साथ रहते हैं उम्र भर। और अंग्रेज शादी करते ही नहीं हैं। जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो एक के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, उनको 10 पार्टनर चाहिए। एक को पकड़ा छोड़ा, दूसरा पकड़ा छोड़ा, तीसरा पकड़ा छोड़ा। उनका कल्चर ही ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका। बहुत से जिम्मेदार अंग्रेज हैं, जिम्मेदार पति हैं, जो पूरा पूरा जीवन एक ही बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। अंग्रेजों में भी ये संस्कार है, ऐसी बात नहीं है। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अंग्रेजों को बदनाम जैसे किया गया है, ऐसा नहीं है। तो शादी में गुण मिलाना इतना जरूरी नहीं है जितना लड़के के घर के, लड़के के व्यवहार के, घर वालों के गुण देखना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है।